हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ये मावा की रेसिपी लेकर मैं आपके साथ आई हूँ। तो घर में ट्रेडिशनली मावा कैसे बनाते हैं आज हम इस रेसिपी में देखेंगे। मैंने यहाँ पर ये लोहे की कढ़ाई ले ली है। आपने देखा होगा हलवाई लोग भी मावा लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो क्योंकि हम ट्रेडिशनली बना रहे हैं तो इसलिए मैंने भी ये लोहे की कढ़ाई ले ली है। आपके पास है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने ये 1 लीटर मैंने दूध डाल दिया है। ये मेरा पहले से उबला हुआ दूध है। तो मैंने अपने चैनल पे पहले भी इंस्टेंट मावा की रेसिपी डाली है, वो मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है। आप वहाँ मेरे चैनल पे जाके वो रेसिपी देख सकते हैं। लेकिन कई बार अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है घर में तो दूध तो इजीली मिल ही जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही इजीली सिर्फ दूध से हम थोड़ा टाइम लगा के मावा अच्छे से घर में भी बना सकते हैं। तो ये दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो देखिए ये उबाल आने वाला है, इसमें मलाई धीरे धीरे जमने लगी है। ये मलाई हमको हटानी नहीं है, इसी में हम इसको मिलाते जाएंगे। अच्छे से मिलाते मिलाते इसको हमको पका के गाढ़ा कर लेना है और इसको छोड़ना नहीं है। इसको हमको बीच बीच में चलाते रहना है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप किचन में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो गैस पे साइड में इसको पकने के लिए रख दीजिए। एक साइड में आप अपना खाना बनाते रहिए, इसको बीच बीच में चलाते रहिए। बस थोड़ा ध्यान देना है और इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। बस इसको देखिए, आप स्पैचुला जो भी लें उससे आप इसको पूरा तली तक इसके खुरचते हुए अच्छे से चलाते हुए दूध गाढ़ा करें। जब दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको हमको चलाते रहना है। नहीं तो दूध तली में बहुत जल्दी चिपक जाता है, फिर वो मावा आपका जल जाएगा और उससे जो भी आप मिठाई हलवा कुछ भी बनाएंगे वो टेस्टी नहीं बनेगा, उसमें वो जले हुए दूध की स्मेल आएगी। तो देखिए मावा हमारा बन गया। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, लेकिन इसको अभी भी हम थोड़ी देर तक चलाएंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। तो इसको हम चलाते चलाते ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको खुरच के पूरा अच्छे से निकाल के किसी बर्तन में हम इसको निकाल देंगे। तो मावा से हम बहुत सी मिठाइयाँ बनाते हैं। बहुत सी मिठाइयों में मावा यूज़ किया जाता है। गुलाब जामुन, बर्फ़ी और खीर में यूज़ करते हैं, हलवे में डालते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए हमने बहुत ही आसानी से घर में मावा बना के तैयार कर लिया है। इतना मावा मुझे बनाने में 35 से 40 मिनट लगे हैं। आप अगर ज़्यादा दूध लें तो थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा टाइम हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसको ध्यान देना है कि तली में दूध लगने ना पाए। तो आपका मावा कैसा बना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।